अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर करीम आपके प्रोग्राम अल-बलाग के साथ हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे बच्चों की परवरिश के बारे में, और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम इतनी खूबसूरत खेती को अपने हाथों से कैसे ज़ाया करते हैं, अपना वक्त ना देने की वजह से, अपनी तवज्जो ना देने की वजह से, और उन खतूत पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, उन खतूत पे बच्चों की परवरिश ना करने की वजह से क्या होता है। इतनी बड़ी दौलत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अता करते हैं, उसे हम ज़ाया कर लेते हैं। अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल दौलत, बच्चे, ये दुनिया की खूबसूरती हैं, और ये इतनी बड़ी दौलत अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देते हैं, और हम इस दौलत का कुफ्रान शुक्र, ऐसे कुफ्रान नेमत ऐसे करते हैं कि इसकी सही तरह परवरिश नहीं कर पाते। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि किसी भी नेमत का शुक्र ये है कि आप उस नेमत को सही इस्तेमाल करें और अल्लाह की बंदगी करते रहें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो नेमत आपके ऊपर कायम रखते हैं। और अगर आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जो नहीं रहते तो वो नेमत ज़हमत बना दी जाती है। मिसाल के तौर पर दौलत का शुक्र क्या है? अल्लाह की राह में सदका करें, अल्लाह की राह में दें। क्या होता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दौलत के वबाल को ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह औलाद का शुक्र क्या है? औलाद की परवरिश उन खतूत पे की जाए जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाए, और वो हमारी औलाद मुहिद हो, हमारी औलाद दीनदार हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें मज़ीद बरकत करते हैं। और जब हम उस पर नहीं चलते तो ज़हमत ऐसे होती है कि नाफरमान हो जाती, औलाद नाफरमान हो जाती है, औलाद बदनामी का बाइस बनने लगती है, औलाद मसाइब का बाइस बनती है। हत्ता कि ये आलम हो जाता है कि वालिदैन हाथ उठा उठा के औलाद के मरने की दुआएं करने लगते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझ दे। आज नाज़रीन, मैं बात करना चाहता हूँ बच्चों की परवरिश करते हुए जो हम बेटे और बेटी में फ़र्क करते हैं। वो एक बहुत बड़ा जुल्म है कि हम अभी भी उस अय्याम जाहिलियत में रह रहे हैं, अभी भी वही सोच है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दम वहुव कज़ीम, कि जब किसी को खबर दी जाती कि तेरे घर बेटी पैदा हुई है तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता, अंदोहनाक हो जाता, गम से डूब जाता, गम में। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिह, और ये बुरी खबर लोगों से छुपाता फिरता कि मैं किसी को ना बताऊं। अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, और फिर सोचता कि क्या बदनामी के साथ इस बच्ची को बड़ा करूं कि इस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दूं, जिंदा मट्टी में दफन कर दूं इस बच्ची को। ये आलम था नाज़रीन उस वक्त जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए। लोग अपनी बच्चियां जिंदा दफना दिया करते थे, और उस पे कोई एहतजाज या उसको बुरा समझने की बजाय ये समझा जाता था कि इसने बड़ा अच्छा काम किया, एक कलंक का टीका था जो ख़त्म कर दिया। एक सहाबी रसूल एक दफ़ा अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक दिन अपनी बेटी को ले गया ज़िंदा दरगोर करने के लिए। मैंने उसको एक गड्ढे में बिठा दिया, वो गड्ढे में खेलने लग पड़ी। ज़ाहिर है बाप लेके आया है, बाप के साथ खेलने लगी, और बाप भी खेल खेल में उस पर मट्टी डालने लग पड़ा। वो खुश होती रही, मुस्कुराती रही, कहके लगाती रही, लेकिन जब उसे अंदाज़ा हुआ कि वो तो दफन होती जा रही है
तो उसकी मुस्कुराहट और उसके कह कहे सिसकियों में बदल गए। उसने रोई, सिसकियां उठी, लेकिन बाप के पत्थर दिल पे कोई। और बाप ने इसी तरह अपने बच्ची के ऊपर मिट्टी डालते डालते उसे जिंदा दरगोर कर दिया। वो ये वाक़या बयान कर रहे थे, अपने गुनाह का एतराफ़ कर रहे थे, और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्क बार थी कि क्या ही जुल्म, क्या ही जुल्म तुमने किया, क्या ही जुल्म किया। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। रब पूछेगा उस दिन, पूछेगा बेटी तुझे किस वजह से ये मौत दी गई। देखें कैसे जलाल के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बात फरमा रहे हैं। उनसे नहीं पूछेगा कातिलों से, बल्कि उनसे पूछेगा मकतूल से कि तू तो मासूम थी, तेरा गुनाह क्या था, वो गुनाह तो बता, कि जिस गुनाह की पादाश में तुझे मार दिया गया, तुझे ख़त्म कर दिया गया, तुझे ज़िंदा दरगोर कर दिया गया, वो तो बता। दुख की बात यह है नाज़रीन कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जुल्मत की घटा ख़त्म करने आए। अगर आज हमारे अंदर अब भी वो रवैया पाया जाए तो क्या कहेंगे हम, कि अब भी हम अगर बच्चियों को ऐसे नज़रअंदाज करें और बच्चियों की पैदाइश के ऊपर चेहरे स्याह पड़ जाएं, खुशियां मानत पड़ जाएं, तो क्या कहेंगे, क्या होता है। खाल खाल ही सुना है किसी ने बेटी की पैदाइश पे दिल खोल के मिठाइयाँ तकसीम की हों, दिल खोल के मुबारकबादें दी हों, हर जगह खुशी से फिरता हो। क्या होता है, बेटा होता है तो मिठाइयाँ, मुबारकबादें, बेटी होती है खामोशी से छा जाती है। बस पता करें, मालूम करें, हाँ जी क्या हुआ, अल्लाह ने क्या, जी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहमत की, बेटी हो गई। कहने का अंदाज ऐसे होता है जैसे अल्लाह से गिला किया जा रहा है कि या अल्लाह तूने मुझे बेटी क्यों अता कर दी। उसको हम रहमत समझते ही नहीं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया, एक हदीस में आता है कि जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है, उसकी विलादत होती है, तो रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और बेटी को अपने पर में ले लेते हैं, बच्ची को अपने पर में ले लेते हैं और कहते हैं, ए नातवा, ए नातवा से जन्म लेने वाली नातवा, जो तेरी देखभाल करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी मदद फरमाएंगे। यानी बेटी तो बाइस रहमत बन के घर में आती है, अल्लाह की मदद बन के घर में आती है, अल्लाह की नुसरत बन के घर में आती है। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, जो घर खुदा को पसंद हो वहाँ होती हैं। ये तो बहुत बड़ा तोहफा है नाज़रीन। तोहफा ना होता तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दौलत से महरूम क्यों रखते, फिर नवाजा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोश में कहा, ऐ लोगो, बच्चियों को बुरा ना जानो, मैं भी बेटियों वाला हूँ, बच्चियों को बुरा ना जानो, मैं भी बेटियों वाला हूँ। फिर क्या फरमाया, फातिमा, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमारा क्या रवैया है, पैदाइश से ही ये रवैया शुरू होता है।
बल्कि पैदाइश से पहले ही मामला ये होता है कि धमकियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं खातून को, बीवी को, कि बेटा होना चाहिए, जैसे उसी के हाथ में है ये ताकत। या 3 या 4 बेटियां हो जाएं तो फिर धमकियां आनी शुरू होती हैं, अगर बेटी हुई तो फिर तलाक दे दी जाएगी या अपने घर चली जाना, जैसे उसी के हाथ में है कि ये। और इसको हम बजाय रहमत समझने के इतना बड़ा अपने लिए इम्तिहान समझते हैं। बल्कि हाल तो ये हो गया, हम दुआ के लिए भी जब कहते हैं तो अक्सर ऐसे लोग कहते हैं हज़रत दुआ कीजिएगा, 3 बेटियां हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला औलाद नरीना से नवाज दे, बेटा भी अता कर दे। तो मैं ये कहता हूँ यार अल्लाह से गिला क्यों करते हो? पहले ये क्यों नहीं कहते कि हज़रत दुआ करें अल्लाह बेटा दे दे? ये जो आप जुमला इजाफिया बोलते हो साथ कि बेटियां हैं, इसका मतलब पहले आप अल्लाह से गिला कर रहे हो कि या अल्लाह आपने तो मुझे बेटियां दे दी, अब बेटा दे दें। ये अंदाज है हमारा, क्या ऐसा अंदाज नहीं? दुआ भी करनी तो ऐसे करनी, दुआ भी कहनी तो ऐसे कहनी, या अल्लाह 4 बेटियां हैं, या अल्लाह 5 बेटियां हैं। तो अब और उधर क्या आलम है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा जिसकी 4 बेटियां हैं वो उनकी अच्छी तरह परवरिश करता है, उनको बड़ा करता है, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। एक सहाबी रसूल अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह 3 हों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे 3 भी हों तो। एक और सहाबी रसूल अर्ज़ करने लगे 2 हों? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे 2 भी हों। रावी यहाँ फरमाते हैं अगर किसी को एक कहता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक की इजाज़त भी मरहमत फरमाते। लेकिन बात ये यहाँ सोचने वाली बात क्या कि सहाबी रसूल ये दुआ कर रहे थे जिनकी एक थी, या अल्लाह हमारी 2 हो जाएं ताकि हम जन्नत के हकदार बन जाएं। जिनकी 2 थी या अल्लाह 3 हो जाएं, जन्नत के हकदार हो जाएं। जिनकी 3 है या अल्लाह हमें 4 अल्लाह अता कर दे, ये तोहफे अपने, हम जन्नत के हकदार हो जाएं। और यहाँ क्या आलम है कि हज़रत 3 हो गई हैं, अब अल्लाह बेटा दे दे। भाई ये कहो अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल अल्लाह की नेमत है बहुत बड़ी। अगर बेटी रहमत है तो बेटा नेमत है, तो ये कहो या अल्लाह मुझे बेटा अता कर। अंबिया ने दुआएं की बेटे के लिए, लेकिन अंबिया की दुआओं में बेटी का जिक्र तो नहीं, बेटा मांगा। अगर ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ, तो इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ताकत को ललकारना, यानी कि बीवी को ये धमकियां देना कि तूने बेटा देना है, बेटा दे। अब वो बेचारी कैसे? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान की बादशाही तो अल्लाह के पास है। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहे बना दे, जो चाहे पैदा कर दे, जो चाहे तख्लीक कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला क़ादिर मुतलक हैं। यहबु लिमन यशाउ इनासा, चाहे तो तुम्हें बेटियां दे दे। यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, चाहे तो तुम्हें बेटे अता कर दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, अगर अल्लाह चाहें तो दोनों ही अता कर दें, बेटियां और बेटे दोनों ही अता कर दें। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह चाहें तो कुछ भी अता ना करे। ये तो अल्लाह की ताकत है। तो अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत पे सवाल उठाना, वो बीवी कैसे बेचारी। और वैसे भी मेडिकली भी आपको पता है, वैसे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात, सबब जो बनता है हमारे सामने जेंडर के तयन का, वो बाप बनता है, माँ नहीं बनती। यही है ना जी, एक्स और वाई क्रोमोसोम, ये बाप की तरफ से होता है तो बेटा,
यानी कि बेटा और बेटी का होना ये बाप के नुत्फे से इसका तायुन होता है, ना कि माँ के। तो फिर माँ से गिला करना, उसे बुरा भला कहना, उसे बदशगुन समझना, चंद बेटियां हो गईं, और बेटियों की से वो मोहब्बत ना करना, ये क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किसी को अगर बेटी अता की, बेटी घर में पैदा हुई, उसने इसे बुरा ना जानना, उसके चेहरे पे शिकन ना आई, और उसने बेटी और बेटी में फ़र्क ना किया, यानी बेटे को बर्तरी ना दी बेटी पे, अच्छी तरह परवरिश की बेटी की, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे जन्नत अता फरमाई। एक और हदीस का मज़मून है कि जिसके अल्लाह ने 2 बेटियां की और उसने अच्छी तरबियत की। अब मैं इस मौजू की तरफ भी आने लगा हूँ कि दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो ये कि बेटी की पैदाइश के ऊपर और फिर उसके आगे बेटी की ज़रूरियात, बेटी के साथ बर्ताव, बेटी के साथ उसके मामलात करना, उसकी शादी और शादी के बाद के मामलात, ये भी, इसके ऊपर भी बहुत गौर की ज़रूरत है। हमारे रवैये बहुत ज़्यादा वो वाले रवैये हैं जो कि अय्याम जाहिलियत वाले रवैये। तो जिसने 2 बेटियां अच्छी परवरिश की, उनका निकाह किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां, इतना करीब होगा, इतना कुर्ब उसे नसीब होगा। अब खुद अंदाज़ा करें कि जहाँ बेटी के पैदाइश पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत के वादे हो रहे हों, आप अंदाज़ा करें जहाँ बेटी की पैदाइश पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला जन्नत की नवीदें सुना रहे हों, और हम मुँह बसो रहे हैं उसके ऊपर, दिल में बुरा जाने, ना कि सिर्फ बुरा जाने बल्कि बीवी को धमकियां दें इस बात के ऊपर, घर टूट जाएं इस बात के ऊपर, और फिर उसके बाद उस बच्ची की परवरिश के ऊपर जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहु व तआला डालते हैं हमारे कंधों पे कि बेटी की परवरिश करना, उसे तो भूल ही जाएं। यानी कि आपने देखा होगा आम रवैया ये कि बेटे की स्कूलिंग का बड़ा ख्याल किया जाता है, बेटा कौन से क्लब में जाए, बेटे के आगे जो हैं मुस्तकबिल के क्या उसकी गोल्स हैं और उसके लिए क्या कुछ करना है, आगे यूनिवर्सिटी की फ़ीस उसकी रखी जाती है, बेटे को ये करवाना है, वो करवाना है। बेटी वो तो जी पराया धन है, उसने तो घर से चले जाना। क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं? उसकी अच्छी तालीम व तरबियत हमारी ज़िम्मेदारी नहीं? उससे मोहब्बत देना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं? आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, जहाँ हदीस में मिलता है कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन नवासाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर बैठा करते थे, कभी पुश्त पे नमाज के दौरान पुश्त पे बैठ जाया करते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मोहब्बत में सजदे लंबे कर लिया करते थे, उन्हें झड़कते नहीं थे, उनसे मोहब्बत फरमाते थे, उल्फत फरमाते थे, उन्हें कंधों में उठा के बाहर निकलते थे। जहाँ नवासों से ऐसा मामला था वहाँ नवासी से भी मामला तो देखें। सैयदा मामा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े होते हैं, बेटी को उठा लेते हैं, रुकू में जाते हैं, बेटी बिठा देते हैं, क्या शान है। आते हैं जब घर जाना होता है किसी जगह मदीना मुनव्वरा से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गर्ज़ से, किसी जंग के लिए, किसी और मौके के लिए अगर मदीना से बाहर तशरीफ़ लेके जाते हैं, सबसे आखिर में किसे मिलते हैं? अपनी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और जब वापस तशरीफ़ लाते हैं तो किसे मिलते हैं? रिश्तेदारों में, उम्महातुल मोमिनीन में किससे सबसे पहले मिलते हैं? सबसे पहले अपनी बेटी
हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। बेटी तशरीफ लाती हैं तो बाप कैसे इकराम करते हैं, खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो हम घर में दाखिल हों तो हम नोटिस ही नहीं करते बेटी घर में बैठी हुई कहीं है कि नहीं है। बीवी से पूछेंगे अभी तो ये पूछेंगे कि जी बेटे का होमवर्क या बेटी के मामूलात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी तशरीफ़ लाती हैं, खड़े हो जाते हैं, दाएं हाथ से पकड़ते हैं, उन्हें बोसा देते हैं, अपनी चादर मुबारक पे बिठाते हैं। अनायात, मोहब्बतें, रहमतें बयान नहीं किया जा सकता, नाज़रीन बयान नहीं हो सकता। अगर उस रवैये को देखें और अपने रवैये को देखें, बेटी को गले लगाए कितना अरसा हो गया, बेटी से दुख सुख किए कितना अरसा हो गया, बेटी को गोद में बिठाए कितना अरसा हो गया, बेटी से गपशप किए कितना अरसा हो गया, बेटी की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी किए कितना अरसा हो गया। बल्कि बेटी से कई दफ़ा तो महीनों बात ही नहीं, ऐसे सोचना कि एक ऐसी चीज़, गैर ज़रूरी चीज़ घर में मौजूद है। क्या ये है रवैया? ये है रवैया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये तो इतनी बड़ी नेमत है कि हम इसका तो शुक्र ही अदा नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो दिल हर वक्त अपनी बेटी की तरफ मुतवज्जे रहता था। यहाँ तक इल्म हुआ करता था कि बेटी भूखी हैं, हालांकि वो अपने घर जा चुकी थी, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास थी, लेकिन फिर भी ये आलम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि ये आलम था उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त का, कि ये भी मालूम होता था कि आज मेरी बेटी कितने दिनों से फाके में है। बड़ा मशहूर वाक़या कि जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ तशरीफ़ लेके जाते हैं। मैं इस वाक़े की तरफ आता हूँ, वक्फ़े का वक्त हो रहा है। नाज़रीन वक्फ़े की तरफ चलते हैं, वक्फ़े के बाद इस वाक़े से इस मौज़ू को जारी रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम।